नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डी सुभा चंद्रन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो जो एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएसए और तालिबान के बीच, इससे अफगानिस्तान में पीस नहीं आएगी बल्कि और ज़्यादा अफरा तफरी मचेगी। अफगानिस्तान में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी और ज़्यादा कैओस क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि देखो एग्रीमेंट में जो प्रोविज़न है कि 135 दिनों के अंदर अंदर यूएसए अपनी ट्रूप्स को 14,000 से घटाकर 8600 कर देगा अफगानिस्तान में, और बदले में तालिबान यूएसए की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। इसके साथ साथ तालिबान जो है वो अफगान सरकार के साथ बातचीत स्टार्ट करेगा अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। बट देखो तालिबान बातचीत नहीं करेगा अफगानिस्तान की सरकार के साथ, क्योंकि अगर तालिबान को डायलॉग इस्टेब्लिश करना होता अफगान सरकार के साथ तो वो पहले ही कर चुका होता। 2010 में एक अफगान हाई पीस काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी उस समय के प्रेसिडेंट हामिद करजई के द्वारा, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया गया तालिबान के द्वारा। और इवन इस काउंसिल के मेंबर्स को मारने की भी कोशिश की गई, इंक्लूडिंग चेयरमैन को। यूएसए चाहता था कि पहले तालिबान डायलॉग इस्टेब्लिश करें अफगान सरकार के साथ, बाद में किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन हो, बट तालिबान ने इस बात को नहीं माना। तालिबान ये कहता रहा जो अफगान सरकार है अभी वो लेजिटिमेट सरकार नहीं है, वो लेजिटिमेट ढंग से चुने हुए लीडर्स नहीं हैं, तो इसलिए हम ऐसी कोई डील साइन नहीं करेंगे जिसमें अफगान सरकार शामिल हो। तालिबान के पक्ष में देखो समय था। तालिबान इस बात को जानता था कि यूएसए हमेशा अफगानिस्तान में मौजूद नहीं रहेगा। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब यूएसए को अफगानिस्तान को छोड़कर जाना होगा। तो उस समय का इंतजार हमेशा से तालिबान कर रहा था। तालिबान की हमेशा से ये स्ट्रेटेजी थी, हिट एंड वेट, वार करो और इंतजार करो उस समय का जब यूएसए को अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। और अब आखिरकार वो समय आ ही गया। अब देखो तालिबान कोई ना कोई बहाना बनाएगा और अफगान सरकार के साथ डायलॉग इस्टेब्लिश नहीं करेगा। बेशक यूएसए की जो फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी, अफगानिस्तान में 8600 हो जाएंगी, लेकिन तालिबान क्या करेगा, यूएसए की फोर्सेस पर अटैक नहीं करेगा। और यूएसए अपनी प्रेजेंस को इस्तेमाल करेगी अफगानिस्तान में ईरान पर नजर रखने के लिए। और तालिबान को शायद इस बात से एतराज नहीं होगा कि यूएसए में रहकर थोड़ी बहुत फोर्सेस के साथ यूएसए ईरान पर नजर रखे, लेकिन हमारे खिलाफ यूएसए काम ना करे अफगानिस्तान में। अगर ये सिचुएशन पैदा हो जाती है तो तालिबान जो है वो यूएसए की फोर्सेस पर अटैक नहीं करेगा। तालिबान कोशिश ये करेगा पूरे अफगानिस्तान पर अपने रूल को इस्टेब्लिश करना। समझ गए? राइटर का पॉइंट ये है, कोई ना कोई बहाना बनाकर तालिबान अफगान सरकार के साथ बातचीत नहीं करेगा। जैसे देखो एक बहाना शुरू में ही तालिबान को मिल गया है। एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि बातचीत अफगान सरकार और तालिबान के बीच तब स्टार्ट होगी अगर 5000 प्रिजनर्स जो हैं तालिबान के कैदी वो अफगानिस्तान सरकार के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, और 1000 सोल्जर्स अफगानिस्तान सरकार के वो तालिबान अपने चुंगल से छोड़ देगा। समझ गए? मतलब अफगानिस्तान सरकार 5000 तालिबान मिलिटेंट्स को छोड़े और बदले में तालिबान 1000 अफगानी सोल्जर्स को छोड़ देगी। इसके बाद बातचीत स्टार्ट होगी अफगान सरकार और तालिबान के बीच। बट अफगानिस्तान सरकार का कहना है हम कभी भी 5000 तालिबान मिलिटेंट्स को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए थे। एग्रीमेंट में जो भी बात तय हुई है वो हमारी कंसेंट के बिना तय हुई है। तो ये पहला बहाना तालिबान को मिल गया है कि जब तक तालिबानी प्रिजनर्स नहीं छोड़े जाएंगे हम बातचीत स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए राइटर कहते हैं आगे भी कोई ना कोई बहाना लिया जाएगा तालिबान के द्वारा और बातचीत नहीं स्टार्ट की जाएगी। बातचीत स्टार्ट हो भी गई तो कोई एग्रीमेंट होगा नहीं
और इसी बीच तालिबान कोशिश करता रहेगा कि अफगानिस्तान पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया जाए। एक एक सिटी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तालिबान, और अफगानिस्तान फोर्सेस जो हैं वो भी इतने जल्दी घुटने नहीं टेकेंगी। वो भी कोशिश करेंगी कि सिटीज में तालिबान का रूल ना इस्टेब्लिश होने दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अफगानिस्तान में और ज्यादा कैओस आएगा, और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी। अब तालिबान कोशिश करता रहेगा अफगान सिटीज पर कब्जा करने की, और अफगान फोर्सेस ऐसा नहीं होने देंगी। मतलब सिविल वार जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा अफगानिस्तान में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।